Hello my dear students, this is Kiran and welcome back to my channel Ideas for Learners. So today I am presenting you the question paper of Kendriya Vidyalaya. Okay, and this is your session ending examination. Okay, now what is this? This is for the subject computer. Okay, this is for class 7. This is set A, and for this question paper the time allotted is 60 minutes. Okay, and the maximum marks and theory practical is given 50 marks. Okay, the maximum marks is 50 marks. Now these are the questions, okay, which has been asked. What are antivirus softwares, what are their key features, ये बताना है. ट्रोजन क्या है, हाउ डज़ इट अफेक्ट द सिस्टम, को कैसे अफेक्ट करता है ट्रोजन, वो बताना है. ठीक है, इस तरह से आपको बताना है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है उसके बारे में आपको बताना है. HTML का एक्रोनिम क्या होता है, मतलब HTML का फुल फॉर्म आपको बताना है, इस एक्रोनिम का फुल फॉर्म बताना है. ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ये वही सब चीज़ आपको बताना है. फिर कुछ ये टैग वगैरह दिए हैं, उनके क्या फंक्शन हैं, ये आपको बताना है. ये इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आ चुका है. सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 24-25 का क्वेश्चन है ये. ठीक है, इसकी अगर आप ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया, अब आप आंसर देख लो कि कैसे इसके आंसर आपको करने हैं. देखिए, ये है आपका क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, व्हाट आर द की फीचर ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. इनका की फीचर्स क्या है, डिटेक्शन, रिमूव मैलवेयर. ठीक है, वो डिटेक्ट करते हैं और मैलवेयर को रिमूव करते हैं. ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का. ठीक है, एंटीवायरस में आता है ना, जब भी आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप खोलते हो तो उसमें जब भी अगर आप जैसे कुछ गलत चीज़ डाल दो, जैसे पेन ड्राइव वगैरह अगर वायरस वाला हो तो उसमें वो तुरंत से डिटेक्ट करता है और फिर उसमें स्कैन करने का आता है फंक्शन और उसी तरह से वो रिमूव होता है. ठीक है, इट प्रोवाइड्स रियल टाइम प्रोटेक्शन. ये रियल टाइम प्रोटेक्शन कर रहा है ना, ये जब अगर इसको रिमूव कर दे रहा है तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को. ठीक है, नाउ रेगुलर अपडेट्स फॉर सिक्योरिटी के लिए हमेशा रेगुलर अपडेट्स आपको अपडेट करता है. नाउ स्कैन फाइल्स एंड वेबसाइट्स. ये वेबसाइट्स भी अगर आप गलत वेबसाइट्स, एंटीवायरस वाले वेबसाइट को अगर आप देखोगे तो उसको भी ये जल्दी से स्कैन करके ही आपके कंप्यूटर में आपको विजिबल करता है ना. दूसरा क्वेश्चन था फर्स्ट में ही, व्हाट इज़ अ ट्रोजन. ट्रोजन क्या है, एक टाइप ऑफ मैलवेयर है. ठीक है, दैट डिस्गाइजेज इटसेल्फ एज अ लेजिटिमेट प्रोग्राम. एक लेजिटिमेट प्रोग्राम की तरह ये अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है, मतलब अपने आप को उस तरह बना लेता है कि लोगों को लगे ये लेजिटिमेट प्रोग्राम है, बट ये एक क्या है, एक टाइप का मैलवेयर है. ठीक है, मैलवेयर मतलब गंदा सॉफ्टवेयर. ठीक है, मैल मतलब गंदा. ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है उस तरह से ये मैलवेयर है. ठीक है, तो ये ट्रोजन से आपको दूर रखना है. ये क्या करता है, हमारे डेटा को स्टील कर सकता है, मतलब चुरा सकता है. ठीक है, क्रिएट बैक डोर्स एंड डैमेज द सिस्टम. अपने सिस्टम को ये ख़राब कर सकता है. तो ये था ट्रोजन. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. व्हाट डज कंप्यूटर विजन रेफर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. व्हाट डज कंप्यूटर विजन रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इनका क्या काम है कंप्यूटर विज़न का. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में कंप्यूटर विज़न जो है वो क्या करते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं, इट इनेबल कंप्यूटर्स टू इंटरप्रेट, एनालाइज विजुअल डाटा लाइक इमेजेस और वीडियोज़ को ये इंटरप्रेट करते हैं और एनालाइज करते हैं. ठीक है, इट यूज्ड इन फेशियल रिकॉग्निशन. ठीक है, मेडिकल इमेजिंग, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, ये सब चीज़ में यूज़ होता है. ठीक है ना, फेशियल रिकॉग्निशन जो फेस हम लोग लगाते हैं ना, फेस सिक्योरिटी लॉक लगाते हैं, वो सब चीज़ में ये काम आता है इसमें. ठीक है, ना मेडिकल इमेजिंग मतलब जो मेडिकल में इमेज वगैरह फॉर्म में यूज़ होता है. ठीक है, वो सब चीज़ में इसका काम है. व्हीकल्स में भी, ऑटोनॉमस व्हीकल्स में इसको यूज़ किया जाता है.
अब देखिए AI प्रोजेक्ट साइकिल का स्टेजेस क्या है, व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन AI प्रोजेक्ट साइकिल। पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, देन है डेटा कलेक्शन, देन डेटा प्रोसेसिंग, देन मॉडल ट्रेनिंग, देन इवैल्यूएशन, देन डिप्लॉयमेंट। ये सारे चीज़ें स्टेजेस है किसमें, AI प्रोजेक्ट साइकिल में इन्वॉल्व है ये सारे स्टेजेस, ठीक है। नाउ व्हाट डज द एक्रोनिम HTML स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज इट्स पर्पस, इसका पर्पस क्या है। HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। इसका क्या काम है, इसका पर्पस क्या है, इट इज़ यूज टू क्रिएट एंड स्ट्रक्चर वेब पेजेस, ठीक है। ये वेब पेजेस क्रिएट करने और उसके स्ट्रक्चर में काम आते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने में, उसको क्रिएट करने में इसका काम आता है। नाउ राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ वेयर आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस इज अप्लाइड, ठीक है। एग्जांपल्स अलेक्सा, सीरी, ये सब जो हम लोग कुछ भी पूछते हैं ना गूगल में जाके, वर्चुअल असिस्टेंट्स, ये सारे असिस्टेंट्स जो है आर्टिफिशियल के ही एग्जांपल है, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो अभी बन रहे हैं, नए नए मॉडल्स, नए नए टेक्नोलॉजी से डेवलप होके, उनमें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही डाला गया है, ठीक है। वो सेल्फ ड्राइव कार कैसे ड्राइव कर रहे हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही डाल करके सारे करवाए जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, हाउ डज द p टैग फंक्शन इन एन HTML डॉक्यूमेंट। ये p टैग फंक्शन क्या है, मतलब इसका क्या फंक्शन, ये जो है p टैग यूज टू डिफाइन पैराग्राफ्स। इसमें पैराग्राफ जब भी आपको चेंज वगैरह करना होता है ना, तो आप p टैग लगाते हो, ठीक है। इट एड्स स्पेस बिफोर एंड आफ्टर द टेक्स्ट। इसमें क्या करते हैं, ये बिफोर और आफ्टर जो टेक्स्ट है उसके ऊपर और उसके नीचे, बिफोर और आफ्टर उस टेक्स्ट के ऊपर और नीचे स्पेस डाल देते हैं, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करते हैं। अब देखिए ये सब आपको ये लिखना है, इसमें कोड डालना है, ठीक है। क्रिएट अ सिंपल वेब पेज यूजिंग HTML विद द फॉलोइंग HTML बॉडी, ये सब चीज़ आपको डाल के हेडिंग 1, हेडिंग 2, पैराग्राफ, ये सब चीज़ आपको इंक्लूड करके आपको ये बनाना है, ठीक है। पाइथन प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। और ये सब चीज़ है, तो ये आप देख लीजिए, है ना। ये आपका आंसर था, वो क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन आंसर अपना प्रिपेयर करोगे। ये 24-25 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। मतलब कि पिछले साल के जस्ट इससे पहले वाले साल में जो पूछा गया है, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही क्या करना है, आप लोग अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मैं इसमें अपलोड करूँगी, है ना। तो इसमें आप लोग क्या करोगे, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ही रखना है ना, क्योंकि जब भी मैं अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको दूँ तो आप लोग उसको मिस ना कर दो, इसलिए ऑन रखना है ना। चलिए, तो इस तरह से आप लोग प्रिपेयर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो बाय बाय।